हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल राकेश कोचिंग हब में आप सभी का स्वागत है। हमें उम्मीद होगी कि आप लोग इस लॉकडाउन में, कोरोना महामारी में सभी लोग अपने घर में होंगे और सेफ होंगे। आज का मेरा हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है समास। आज हम लोग बात करते हैं समास क्या है, समास के प्रकार कितने हैं और समास के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। इन सभी के बारे में आपसे हम चर्चा करते हैं। समास क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने एक सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि। अब हम इस पे चर्चा करते हैं। समास आपके 6 प्रकार के होते हैं। पहले आपका होता है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास। दूसरा है आपका द्वंद्व समास। तीसरा है द्विगु समास। चौथा है तत्पुरुष समास। चौथा तत्पुरुष समास। पांचवा है कर्मधारय समास। छठवां है आपका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। पहले हम चर्चा करेंगे कि यह अव्ययी भाव समास क्या है। अव्ययी भाव समास के बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। अव्ययी भाव समास का एक छोटा सा ट्रिक है आपका, जिसमें अनु, आ, प्रति, भर, हर, यथा और समान शब्द आते हैं। जैसे आपका पहला है अनु। अनु से आपके शब्द बनेंगे अनुकूल, आपका हो गया अनुकूल। एक हो गया अनुमोदन, इसी प्रकार से आ से हो जाएगा, आ से हो जाएगा आजन्म, आमरण। इसी प्रकार से आपका तीसरा हो जाता है प्रति, प्रतिदिन, प्रतिकूल। इसी प्रकार से आपका चौथा पॉइंट हो जाता है भर, जिससे होता है भरपेट, भरपूर। और समान शब्द भी हो जाते हैं, जैसे गांव गांव, दिन दिन। गांव गांव, दिन दिन आदि। इस प्रकार से हमारा हो गया अव्ययी भाव समास। दूसरा आपका होता है द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास के अंतर्गत आपके जैसे आते हैं विलोम, और, एवं, या, अथवा। यह सब क्या लगते हैं? किसी शब्द के मध्य में लगते हैं। दूसरा समास है द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। इसमें आपका ट्रिक है, पहला से हो गया विलोम और, विलोम और। तीसरा हो गया एवं, या, अथवा, एवं, या, अथवा। इस प्रकार सब आपके द्वंद्व समास में आते हैं। जैसे माता और पिता, दिन और रात,
इस प्रकार के आपके सब पूरे मध्य में ये सब चीज आते हैं। और योजक चिन्ह भी इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे सफेद और काला। एग्जाम्पल, सफेद और काला, राम सीता, राम सीता, पहला अथवा दूसरा, ऊपर तथा नीचे। इस प्रकार से हमारा द्वंद्व समास था। तीसरे समास की अब हमसे चर्चा करते हैं द्विगु समास। द्विगु समास जिसमें आपका कोई भी शब्द संख्यावाचक होता है, संख्याओं की गणना इसमें होती है। तीसरा है द्विगु समास। द्विगु समास जिसमें संख्यावाचक शब्द होते हैं। क्या होता है? इसे संख्यावाचक शब्द होता है। एग्जाम्पल, पंचवटी, पंच यानी 5, तिरंगा यानी 3, चौराहा यानी 4 आ रहा है, नवरात्रि यानी 9 आ रहा है, त्रिकोण 3, त्रिभुज 3, पंचभुज यानी 5, यानी शब्दों 1 2 3 4 5 इस प्रकार से आपके आते हैं। पंचभुज, दूसरा हो गया तिराहा, तीसरा हो गया नवरात्रि, चौथा हो गया चौराहा आदि के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कौन कौन से द्विगु समास होते हैं। चौथा समास के अंतर्गत हम छोटे से ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं तथा ऐसा शब्द जो शब्द तीसरे शब्द की ओर इंगित करता है उसे हम संकेत करता है, इंगित करता है। इसमें सबसे अधिक देवी, देवता, भगवान, कर्मकांड इसके अंतर्गत आते हैं बहुब्रीहि समास के अंतर्गत। इसमें जैसे आपका हो गया पहला एग्जाम्पल, चक्रपाणी, दशानन, घनश्याम, चंद्रशेखर, महावीर, चंद्रमौली, प्रधानमंत्री, इस प्रकार सब आते हैं। जैसे चक्रपाणी, चक्रपाणी यानी चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु जी। दशानन, 10 है आनंद अर्थात रावण। घनश्याम जिनके ऊपर मोर का मुकुट है अर्थात वो श्री कृष्ण। प्रधानमंत्री जो पूरे प्रधान का जो मालिक हो, जो अपने देश, उसे हम कहते हैं प्रधानमंत्री। इस प्रकार के शब्द आपके बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। निशाचर जो रात्रि को चलने वाला अर्थात भूत प्रेत, ये निशाचर होते हैं। लंबोदर, लंबा है उदर अर्थात श्री गणेश, तो ये तीसरे की ओर इंगित करता है। और आपका पांचवा समास है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के आपके कितने भेद हैं? 6 हैं। कर्ता ने कर्म को करण से अपादान के लिए, संप्रदान के लिए संबंध कार्य के अधिकरण में पर कर्म को करण से या के द्वारा। तीसरा है आपका अपादान से।
अपादान से, इसमें अलगाव होता है, कोई भी चीज किसी चीज से अलग होता है, अलगाव या अलग होना। संप्रदान के लिए संबंध का के की रा रे री आदि प्रकार के आते हैं अधिकरण में पर। छठवां होता है अधिकरण में पर। इस प्रकार से तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। जैसे आपका पहला हो गया कर्म तत्पुरुष समास। पहला हो गया कर्म तत्पुरुष समास। कर्म होता है गगन चुम्बी, गगन को चूमने वाला, रथ चालक, रथ को चलाने वाला, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। इसी प्रकार से होता है दूसरा करण तत्पुरुष। करण में होता है रेखा से अंकित, रेखांकित, सुरचित, सुर के द्वारा रचित। अपादान तत्पुरुष समास के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, जलहीन, जल से हीन, बुद्धि, बुद्धि से हीन। और संप्रदान तत्पुरुष में है क्या? के लिए, विद्यालय, विद्या के लिए घर, पुलिस गाड़ी, पुलिस के लिए गाड़ी, स्नानागार, नहाने के लिए घर। इस प्रकार से पचमा है अधिकरण तत्पुरुष समास, जिसमें होता है में पर। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। संबंध तत्पुरुष का के की। अमृत धारा, अमृत की धारा। राजपुत्री, राजा की पुत्री। राजाज्ञा, राजा की आज्ञा। इसी प्रकार से लास्ट है आपका कर्मधारय समास। छठवां है कर्म धारय समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान तथा उपमेय हो, दोनों इसमें उपमेय तथा उपमान व्यक्त होते हैं, वही कर्मधारय समास कहलाता है। लोग, है, जो, या के समान बोध होता है, वह कर्मधारय समास होता है। जैसे चरण कमल, एग्जाम्पल है चरण कमल, चरण के समान कमल। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। नीलकमल, नीला है जो कमल। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। सूर्योदय, सूर्य के समान उदय। इस प्रकार से हमारे समास पूरी तरह से उपमेय, उपमेय चेंज नहीं होता है, लेकिन उपमान चेंज होता है कर्मधारय समास में। उपमेय उपमान से मुख प्लस चंद्र बराबर चंद्रमुख, चरण प्लस कमल चरण कमल। इस प्रकार से हमारे 6 प्रकार के समास कंप्लीट हुए। हमें आशा होगी कि आप सभी को मेरा बताया हुआ समझ में आया हुआ होगा, इसलिए आप जरूर इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।